अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको हम वो बातें बताने वाले हैं जो आपको आम लेक्चर्स में और इस तरह की किताबों में ये बातें नहीं बताई जाती कि वोकैबुलरी का क्वेश्चन स्टैब्लिश कैसे होता है, किस लेवल पे ये स्टैब्लिश होता है। इसके 4 लेवल्स होते हैं। हम ये 4 लेवल्स की बात करेंगे और वो कौन से बच्चे होते हैं जो वोकैबुलरी के पेपर को इजीली सॉल्व कर जाते हैं, पूरे नंबर ले लेते हैं। देखें जी, इसकी में हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास एक ये क्वेश्चन, the rejected candidate purloined a very costly laptop that was laying on the side table। इसमें हमने ये laying जो है ना वो एक ग्रामर की मिस्टेक की है, इसको बाद में बात करेंगे। तो अगर वो कहता है कि purloined के मीनिंग्स बताएं, तो purloined के जब मीनिंग्स बताएगा तो वो नीचे जो 4 ऑप्शन है, जैसे ये आपके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये 4 लेवल्स के पूछ सकता है। ये देखिए ये सारे 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें लेवल 1 आ सकता है, लेवल 2 आ सकता है, लेवल 3 आ सकता है, लेवल 4 आ सकता है। अब ये जो लेवल 4 है ये सिर्फ 5 to 10% बच्चे ही इसको पास कर पाते हैं। बाकी सारे 95% या 80 या 90% बच्चे जो इसको जो है ना वो पास नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह, इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप इसको वोकैबुलरी को सॉल्व करें। आप जरा सेंटेंस को गौर करें। ये देखें, आपको नजर आ रहा है ये आर्टिकल दा है। आपको पता है कि जब आर्टिकल दा से कोई ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो उसकी एक लिमिट होती है, वो अगले नाउन तक जाता है। देखें ये कैंडिडेट तक जाएगा, और जो कैंडिडेट से पहले वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, जो उसको बता रहा होता है वो कैंडिडेट कैसा है। तो उसने बताया कि कैंडिडेट जो है वो रिजेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि ये जो सारे के सारा द यहाँ तक की जो वर्ड है ये हमारी एक नाउन फ्रेज है, और इन नाउन फ्रेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कैंडिडेट है। इस कैंडिडेट ने क्या क्या किया है, इसने परलॉइन किया है। और क्या परलॉइन किया है, फिर देखें यहाँ पे आर्टिकल ए आ रहा है। आर्टिकल ए की जो डोमेन है जो स्टार्ट होगी वो कहाँ तक जाएगी, अगले नाउन तक जाएगी। तो ये लैपटॉप जा रहा है। ये लैपटॉप कैसा है, कॉस्टली है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, अगर जी एल वाई से खत्म हो रहा है लेकिन ये एडजेक्टिव है। और कितना कॉस्टली है, वेरी कॉस्टली, ये एडवर्ब हो गया। तो अब वेरी कॉस्टली लैपटॉप ये भी एक फ्रेज हो गया, और द रिजेक्टेड कैंडिडेट ये भी फ्रेज हो गया। जुड़ा किसके साथ हुआ है, ये एक वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है जो कि परलॉइन है। मुझे पता चल गया कि ये परलॉइन एक वर्ब है। अच्छा, अब देखिए ये जो लफ्ज दैट है, ये दैट आपको मैंने बताया हुआ था ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, लेकिन यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव इसलिए नहीं है कि आगे कोई वर्ब नाउन नहीं है, लिहाजा फिर ये किसकी जगह पे यूज हो रहा है, क्या चीज टेबल पे पड़ी हुई है, लैपटॉप। तो ये लैपटॉप की जगह पे वर्ड यूज हुआ है, लिहाजा इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गई। अब ये वॉज है, ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि लैपटॉप एक है इसलिए वॉज लगा हुआ है। यहाँ पे लेइंग नहीं आएगा, यहाँ पर लाइंग आएगा। इसका मतलब पड़ा हुआ होना होता है, लाइंग। ठीक हो गई। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऑन। ये फिर देखें ऑन एक प्रेपोजिशन है, इसकी जो लेंथ है वो जाएगी टेबल तक। तो ऑन द टेबल एक हमारे पास फ्रेज हो गया। इनमें ये फ्रेजेस साइड निकाल दें तो ये वर्ब रह जाता है परलॉइन। इस परलॉइन ने इसको क्या बना दिया है, इस पूरे ग्रुप को क्लॉज बनाया है। इसके अंदर फुल स्टॉप इसलिए लगा हुआ है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप न लगा होता, कॉमा लगा होता, तो इससे सेंटेंस से पहले हम एक कंजंक्शन लगाते। ये कंजंक्शन इसको डिपेंड क्लॉज करता है। ये इन्फॉर्मेशन हमने पहले से पढ़ी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है कि हम इस परलॉइन के मीनिंग को पहुंच सकेंगे, परलाइन का मीनिंग क्या है। अच्छा, हमें परलाइन के बारे में एक बात पता चली कि ये जो भी वर्ड है इसका मीनिंग आता या ना होता हो, ये एक वर्ब है। तो अगर ये वर्ब है तो अगर लेवल 1 के ऊपर क्वेश्चन आए डेक्स्ट्रसली, ये तो एडवर्ब है, ये नहीं हो सकता। और ये स्पीडीली, ये भी एडवर्ब है, ये नहीं हो सकता। विद स्किल, ये भी एडवर्ब है। और ये स्टील एक वर्ब है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड की जो मीनिंग आने वाला वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब है। तो ये अगर आप छोटा सी, अगर आपको ये टेक्निक पता है तो ये 90% बच्चे जो हैं या 80% बच्चे बगैर किसी तैयारी के भी इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे परलॉइन का मीनिंग स्टील ही बनता है। क्लियर होगी बात जी। अच्छा, दूसरे लेवल के ऊपर आता है कि वो क्या करता है, सारे वर्ब देखेंगे, स्टील्ड है, स्टोल है, स्टीलिंग, ये सारे वर्ब है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए। और आपको पता है कि वर्ब की 6 फॉर्म्स होती हैं, और ये जो परलॉइन है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब कौन सी, पास्ट सिंपल यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमें पास्ट सिंपल जाना। स्टील्ड कोई नहीं होता वर्ड, और स्टोल ये बिल्कुल सही है। स्टीलिंग यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और टू स्टील, टू इन्फिनिटिव यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो स्टोल बन रहा है। ये भी लेवल 2 है। इसके अंदर अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वर्ब की फॉर्म्स के बारे में है
तो आप ये तकरीबन 60% बच्चे इसको सॉल्व कर जाते हैं। अब आता है लेवल 3। लेवल 3 के अंदर आप जिसको रेफरेंस में देखें कि ये जो कैंडिडेट है ये रिजेक्टेड है, ये बड़ा अपसेट है। ये जब ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो उसने टेबल साइड टेबल के ऊपर देखा कि एक लैपटॉप पड़ा हुआ है बड़ा कॉस्टली, तो क्या उसने उसको डैमेज कर दिया? बिल्कुल हो सकता है डैमेज कर दिया। बैंक हिट किया, ठुडा मार दिया उसने, बिल्कुल ठीक हो सकता है। पिल्फर्ड का मतलब हमें आता नहीं है, रिपेयर्ड नहीं हो सकता, रिपेयर्ड नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ये तीनों ही ऑप्शन आ सकते हैं। अब ये वो लेवल है जिसके ऊपर सिर्फ जो है वो 70% फारिग हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 30 या 40% बच्चे जो है ना वो उसको सॉल्व कर पाते हैं, जिनको परलॉइन का डिक्शनरी मीनिंग आता है कि परलॉइन का मतलब डैमेज नहीं होता, बैंग नहीं होता, बल्कि इसका मीनिंग पिल्फर्ड होता है। तो जिसको डिक्शनरी का मीनिंग आता है वो इसको सॉल्व कर लेगा। ये लेवल 3 के ऊपर आता है, और ये ऐसे कितने बच्चे हैं? ये हार्डली 30 to 40% बच्चे होते हैं। चले, अगर आप इस लेवल के ऊपर भी आ गए हैं तो एक चौथा लेवल भी होता है जिसमें परलॉइन के अगर डिक्शनरी मीनिंग सारे ही आते हैं तो बेटा बर्गल्ड भी चोरी के मानों में, डाके के मानों में आता है। रैनसैक का मतलब इसी तरह से ये होता है, मग्ड का मतलब यही होता है, पिल्फर्ड का मतलब और पिंच का मतलब भी तकरीबन सभी डिक्शनरी मीनिंग है, और ये परलॉइन ही के हैं, चोरी करने के वाले से आते हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये है लेवल 4, जिसके अंदर सिर्फ 5 to 10% बच्चे ही इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये लेवल 1 से लेवल 4 के पेपर में, आपके पेपर में ये फिल्टर लगे हुए जो बताते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल के ऊपर स्टैंड करता है। तो बेटा अगर आपको इसके डिक्शनरी मीनिंग नहीं आते हैं, और डिक्शनरी मीनिंग आने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलता कि बर्गल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, रैनसेट का क्या है, मंग्ड का क्या है, पिल्फर्ड का क्या है, आप इसके आंसर को नहीं दे सकते। तो लेवल 1 से लेवल 4 तक आने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ग्रामर के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत डिक्शनरी मीनिंग के बारे में पता चलना चाहिए। तो ये एक मतलब एडवांस लेवल है, और मैं कहता हूं कि आपको 12 सालों में एफएससी तक पहुंचते पहुंचते, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी कि यार ये लफ्ज कैसे होता है। इसको कहते हैं डिक्शन, कौन सा वर्ड किस जगह पे इस्तेमाल होता है। तो परलॉइन का मतलब स्टील होता है, बिल्कुल ठीक है। स्टील के लिए अब रॉब का मतलब होता है डाका डालना, तो उसने ये डाका नहीं डाला, वो चलते चलते उसने चीज को उठा लिया। तो जब चलते चलते किसी चीज को उठा लिया जाए तो ये पिल्फर्ड होता है, या पिंच्ड होता है, या स्टील के मानों में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये बर्गल्ड का मतलब दीवार तोड़ के, ताला तोड़ के अंदर जाने को कोर्ट कहते हैं, तो जरी बात है उसने कैंडिडेट ने ऐसा नहीं किया। रैनसेट का मतलब होता है तलाशी लेकर कुछ चीजों को चुरा कर ले जाना, उसने ये भी नहीं ऐसा किया। मगड का मतलब होता है कि चलते चलते गन पॉइंट पे किसी को लूट लेना, उसको मगड कहते हैं। तो देखें कौन सा वर्ड किस जगह पे यूज हो रहा है, ये आपका लेवल नंबर 4 है, ठीक है जी। आई होप सो कि इस के बाद ये वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने अब वोकैबुलरी को किस अंदाज से डील करना है। देखिए, वोकैबुलरी कभी भी एक वीडियो देखकर या 4 बातें सुनकर या इसके लेवल समझ के आपको वोकैबुलरी की नहीं आ सकती, जब तक आप अपने मुताले को वसी नहीं करेंगे। जब आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, डिफरेंट वर्ड देखेंगे, डिक्शनरी के साथ आपका आमना सामना होगा, इस लफ्जों से दोस्ती करेंगे, तो फिर ये वर्ड आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो यू हैव लाइक दिस, यू विल लाइक दिस video, and don't forget to comment and let me know that how did you feel this after watching this video. Thank you very much. Inshallah we'll see you with another next exciting videos. Take care. Allah Hafiz.